जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कमल एक बार फिर से आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अब चुनाव बेस आधारित मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। चुनाव के क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चुनाव के मैं लेकर आया हूँ और बहुत आसान तरीके से करेंगे हम साथियों। इतना आसान तरीके से करेंगे कि आप किसी भी कंपटीशन में बहुत ही इजी तरीके से आप चुनाव वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। परसेंटेज जो है बहुत ही आसान होता है और इसको जितने गहन तरीके से आप अध्ययन करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो देखिए, हम टाइम वेस्ट ना करके हम चुनाव पर आधारित क्वेश्चन आज करेंगे और आप लोग थोड़ा से यार लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करो। हम डेली प्रतिदिन कहते हैं तब भी आप करना नहीं होता है कि आप अगर लाइक करेंगे या शेयर करेंगे या कमेंट करेंगे तो उसमें कुछ खर्च आने वाला है, तो यार इतना तो कर ही दिया करो। देखिए, कह रहा है कि दो अभ्यर्थी ने चुनाव लड़ा, एक को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया। मतदान किए गए वोटों की संख्या कितनी है? वो पूछ रहा है कि कितने मतदान किए गए। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कुल वोटों की संख्या 100 रही होगी, 100 रही होगी, तो कह रहा है कि कितने अभ्यर्थी भाग लेते हैं? दो अभ्यर्थी भाग लेते हैं, एक को 60% वोट मिले, तो 60% वोट का मतलब है दोस्तों कितना मिला होगा? 60 मिला होगा। तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिला होगा? 40%। 40%, इसका मतलब इसको 40 वोट मिले होंगे। तो इसका कितना अंतर आ रहा है? 20 का अंतर है। तो वह कह रहा है कि यह जो चुनाव हार जाता है, यानी कहने का मतलब ये 60 वोट अगर पा रहा है तो ये 40 वोट पा रहा है, इसका मतलब इससे कितना पीछे? 20 वोट। तो 20 वोटों से वो चुनाव क्या कर जाता है? जीत जाता है। तो वो कह रहा है कि 20 वोटों से नहीं, 1600 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो 80 गुना ज्यादा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? आ जाएगा 1600। तो यह 1600 आ गया। तो ये पूछ रहा है कि जीत गया तो मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या, तो हमने कितना माना था? 100 माना था। तो 100 न होकर के वह भी कितना गुना होगा? 80 गुना। तो यह वोटों की कुल संख्या कितनी है? 8000। वेरी सिंपल है, बहुत ही साधारण है। एक बार फिर से समझ लीजिए। ये कह रहा है कि दो अभ्यर्थियों ने चुनाव लड़ा, तो पहले अभ्यर्थी को जो वोट मिले थे वो 60% मिले थे, तो दूसरे को कितना मिलने वाले हैं? 40%। तो हमने कुल मान लिया कि वोटों की संख्या 100 रही होगी, तो पहले को 60 मिल रहा है, दूसरे को 40 मिल रहा है। तो पहला वाला कितने वोटों से चुनाव जीत जाता है? 20 वोटों से। तो 20 वोटों से प्रश्न ये कह रहा है कि 1600 वोटों से चुनाव जीत गया। तो 20 न होकर के कितना गुना ज्यादा है? 80 गुना ज्यादा है, तो 1600 हो गया। तो ये पूछ रहा है कि मतदान किया गया यानी कुल वोटों की संख्या कितनी है? तो 80 का मल्टीपल कर देंगे, तो 100 का 80 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए, एक चुनाव में केवल दो अभ्यर्थी थे। एक अभ्यर्थी को 30% वोट मिले और दूसरे अभ्यर्थी से 400 वोटों से हार गया। तो मतदान किए गए वोटों की संख्या कुल कितनी थी, यही पूछ रहा है। तो देखिए, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ मान लेना है कि वोटों की संख्या कितनी थी? 100 थी, 100 थी। तो पहले अभ्यर्थी को कितना प्रतिशत वोट मिले? 30% वोट मिले। ठीक है, 30% वोट मिले, तो इसका मतलब है कितनी वोट? 30। 100 का अगर 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 ही तो आएगा। ऐसा देख लीजिए, 100 का 30% यानी 30/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 30 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर पहले अभ्यर्थी को 30% वोट मिल रहे हैं तो दूसरे अभ्यर्थी को कितना मिला होगा? 70%। तो इसका मतलब है कि 70% का मतलब है 70 वोट। और कह रहा है कि इससे, अब देखिए, कह रहा है कि 30% वोट मिले और वह दूसरे अभ्यर्थी से 400 वोटों से हार गया। तो मतदान किए गए वोटों की संख्या, तो यह यहां पर कितने वोटों से हार रहा है? 40 वोटों से हार रहा है। तो प्रश्न में कह रहा है कि 40 वोटों से नहीं, वह 400 वोटों से हार रहा है। तो इसका मतलब कितना गुना ज्यादा है? 10 गुना ज्यादा है, तो 400 हो जाएगा ये। तो पूछ रहा है कि मतदान किए गए वोटों की संख्या, तो मतदान किए गए यहाँ पर हमने कुल कितना माना? 100। तो 100 में 10 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1000। यानी वोटों की संख्या कुल कितनी थी? 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला प्रश्न है साथियों, देखिए चुनाव में बहुत हमने क्या कहा कि बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। हमने बताया पिछले क्लासेस में कई बार हमने बताया कि ट्रिक काम नहीं देती है। ट्रिक पर तो आप बिल्कुल ही ध्यान मत दीजिए कि ट्रिक कुछ होती है। ट्रिक सिर्फ अपने से बनाई जाती है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छे तरीके से उसका कंसेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं, तो आप ट्रिक बना लेंगे। तो इसमें पूरे मैथ में आप मेथड को समझिए, ठीक है। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो साथियों अगर 20% वोट अवैध घोषित हो गए तो हमने माना कि कुल वोट प्रतिशत कितना रहा होगा, 100। अब कह रहा है कि 20% क्या हो गया, अवैध हो गया। 20% अवैध हो गया तो कितना बचेगा, 80 तो बचेगा, 80 बचेगा। तो कह रहा है कि अवैध घोषित हो गया और जीतने वाला जो है 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। तो वैध मत हमारे पास कितने हैं, 80 है। तो 70% जीतने वाले को मिल रहा है। 70% कहने का मतलब है कि 70% का मतलब ये कितना हो जाएगा, 56 वोट इसको मिल रहा है। यहां से देख लीजिए 80 का 70% अगर निकालेंगे तो 70% को बाई 100 कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 7 अठे 56, तो 56 ही बचेगा। अब कह रहा है कि अगर इसको 70% मिल गया तो उसको कितना मिला होगा, तो उसको मिला होगा कितना, 30%। तो 30%, 80 का 30% निकालेंगे साथियों तो कितना होगा, कितना आएगा, 24, ठीक है। अब इनमें डिफरेंट कितने का, अंतर कितने का है, ये जीतने वाला उम्मीदवार है और ये हारने वाला। तो हारने वाले को कितने वोट कम मिले हैं, इसका मतलब है कि इसको 32 वोट कम मिले होंगे। इन दोनों का डिफरेंट निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए, सॉरी यहां पर साथियों 52 नहीं 56 है, ठीक है, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो 56 में से अगर 24 घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, तो 32 आ गया इनका। यानी कहने का मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को 32 वोट ज्यादा मिले होंगे। तो वो कह रहा है कि 32 वोट नहीं, 6400 मतों से विजयी होता है। तो 32 का कितना गुना ज्यादा है, 200 गुना ज्यादा है। तो ये हो गया कितना, 6400। तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात ये करना है, कह रहा है कि कुल मतों की संख्या और वैध वोटों की संख्या। तो कुल मत हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहां पर हमने कितना मान रखा है, 100 मान रखा है। तो 100 का कितना गुना ज्यादा, 200 गुना ज्यादा। तो 200 गुना ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर वोटों की संख्या कुल कितनी आ जाएगी, 20,000, ठीक है। तो यहां से इसका मल्टीपल कर लेंगे तो कुल मतों की संख्या आपकी कितनी है, 20,000। और उसके बाद हमको क्या निकालना है, वैध वैध वोटों की संख्या। तो वैध यहाँ पर कितना है, 80 तो है। तो 80 का हम कितना निकाल लेंगे, 80 का भी कितना निकाल लेंगे, 200 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16,000, ठीक है। तो वैध मत कितने, यानी 4,000 मत जो थे वो क्या हो गए थे, अवैध हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% लोग वोट डालने ही नहीं गए, ठीक है, किसी कारणवश नहीं गए। करा 12 से 1/2% मत अवैध निकले, यानी 20% लोग तो वोटिंग करने ही नहीं गए और 12 से 1/2% मत अवैध निकल गए। कहने का मतलब उन्होंने वोटिंग तो की लेकिन वो वोटिंग क्या हो गई, खराब हो गई किसी वजह से, कि हो सकता है कि उन्होंने गलत तरीके से वोटिंग कर दी हो सकता है कि 2 बार बटन दबा दिया हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो 12 से 1/2% मत अवैध निकले और जीतने वालों को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, ठीक है। जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 4200 मतों से विजयी हो गया। तो कुल मतों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास कुल वोटों की संख्या हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो 20% लोगों ने क्या किया, मत दिया ही नहीं, तो इसका मतलब है 20%
अवैध 20% लोगों ने मत नहीं किया, तो कितना बचा? 80 बचा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 12 से ही 1/2% मत अवैध निकल गए। तो इस 80 का 12 से, देखिए 12 से 1/2% का मतलब फ्रैक्शन में बनाएंगे दोस्तों, तो हमने बताया है कि 1 कितना होता है? 8 होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, 12 दूना 24, 25/200, तो 25 8 200, 1/8 आता है। तो 1/8 भाग 1/8 भाग अवैध निकला। तो 80 का 1/8, 80 का 1/8 करेंगे तो कितना आएगा? 10, यानी 10 वोट उसमें से भी अवैध निकल गए। जो 80 बचे थे उसमें से 10 वोट क्या हो गए? 10 वोट तो अवैध निकल गए। तो बचा कितना दोस्तों? 70 बचेगा। तो 70 वोट जो बचे हैं, तो 70 जो वैध मत हमको मिले हैं, तो वो कह रहा है कि उसका 60% उसको प्राप्त हुआ। 60%, तो 70 का 60% निकालेंगे, तो 70 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 6 42, 42 आएगा। और उसको कितने प्राप्त हुए? देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया और 12 से ही 1/2% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 4200 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि मतों की संख्या कितनी रही होगी? 100। तो 100 में 20% लोग जो है वोटिंग करने ही नहीं गए, किसी कारणवश 20% लोगों ने वोटिंग नहीं की, तो कितना बचा? 80 बचा। तो 80 जो है, अब 80 में 12 से 1/2% मत अवैध निकल गए। 80 में जब 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। तो 1/8, तो 8 से 8 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 10। यानी कहने का मतलब 80 तो वैध था, लेकिन 80 में 10 वोट और अवैध निकले, तो 12 से 1/2% की कमी आई उसमें। तो इसका मतलब है कि अब कितना बच रहा है? 70 वोट। तो 70 का 60% वोट प्राप्त हुआ जीतने वाले को, 60% इसने प्राप्त किया। तो इसका मतलब इसको कितने मिले होंगे? 42। 70 का 60% निकालेंगे, देखिए 70 का 60%, 60/100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 6 42। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा? 40%। तो इसका मतलब है 7 चौक 28 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 28। ठीक है, तो इसको कितने मत मिले होंगे? 28 मत। अब कर रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से कितना ज्यादा पाया होगा। तो 42 में से आप 28 क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 नहीं, 14 आएगा, सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब उसके बाद कह रहा है कि वह जो है 60% उसको मत प्राप्त हुए, तो जीतने वाले उम्मीदवार को, यानी जीतने वाला जो उम्मीदवार था उसको 4200 मतों से, यानी वो विजयी हो रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि यह केवल और केवल 14 मतों से विजयी हो रहा था। तो 14 न हो करके यह इससे कितना गुना ज्यादा है? 300 गुना ज्यादा है। तो 14 तरीक कितना हो जाएगा? 4200। तो हमें कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। कुल मतों की संख्या, तो कुल मत हमारे पास कितने थे? 100। तो 100 में 300 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000। यानी यहां पर 300 का मल्टीपल कर देंगे, अगर ये 300 गुना ज्यादा है तो वो भी 300 गुना ज्यादा होगा, तो मतों की संख्या हमें मिल गई। तो ये बहुत ही आसान लॉजिक है, बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे। सिर्फ आप फंडे पर जाइए, इसका सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम से करिए, सिस्टमेटिक ढंग से अगर बनाएंगे। देखिए, सवालों को कई तरीके से भी किया जा सकता है, 2-3 तरीके होते हैं, 2-3 लॉजिक होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें कंपटीशन में केवल वही लॉजिक लगाना है जो हमको सिलेक्शन देने वाला हो, जिस लॉजिक से हमको टाइम कम लगे, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर ही अगर हम क्वेश्चन को बना लेते हैं दोस्तों, तो आसान होगा और हर एक कंपटीशन में आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, देखिए यार, देखो मैथ पढ़ने के लिए आपको एक जुनून की आवश्यकता होती है। जब तक आपके अंदर कोई जुनून नहीं होगा, जज्बा नहीं होगा, तो आपका पढ़ने में कोई मन नहीं लगेगा। एक अपने अंदर एक मोटिवेशन लाओ कि हमें पढ़ करके हमें मैथ के क्वेश्चन को एकदम हलवा बना देना है। मैथ के क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे इस तरीके से करो कि सारे क्वेश्चन आप क्या कर जाओ,
आसान तरीके से बहुत जल्दी जल्दी 10 सेकेंड 15 सेकेंड में बनाने के लिए तैयार रहो। हमेशा के लिए अच्छे तरीके से पढ़ो और मन लगा के पढ़ो। ऐसा नहीं कि चलो यार पढ़ लेते हैं फिर बाद में पढ़ेंगे, ऐसा करने से आपका बहुत ही नुकसान होने वाला है। ऐसा नहीं करना आपको। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। अगर हमारे पास कुल मत 100% हैं तो उसमें से कह रहा है कि 10% लोगों ने मतदान किया ही नहीं। अगर 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तो कितना बचा? 90%। ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए, यानी 90 के बाद भी 11 से 1/9% मत क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो अगर 11 से देखिए 90 का 11 से 1/9% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? हमने इसकी वैल्यू कितनी बताई है? 9। 1/9 तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना? तो यानी 10 मत क्या हो गए? अवैध हो गए। 10 मत अगर अवैध हो गए तो कितना बचेगा? 80 ही तो बचेगा। ठीक है, 80 बचेगा। तो 80 का, अब देखिए उसके बाद करा अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का, यानी वैध अब हमारे पास कितने बच रहे हैं? 80। तो वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। अगर वह 2400 मतों से विजयी हो जाता है तो इसको 75% मिल रहा है। 75%। तो 80 का अगर हम 75% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी 20 तिहाई 60 वोट इसको मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद इसको कितना मिलेगा दोस्तों? 25%। भाई 75 ये पा रहा है तो अगला क्या पाएगा? 25 ही तो पाएगा। तो अब देखिए 80 का 25% अगर निकालेंगे तो 25/100 कर देंगे। 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8, जिसका मतलब है इसको कितने मिल रहे हैं? 20। ठीक है। तो जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से कितना वोट अधिक पाता है? 40 वोट। ठीक है। तो प्रश्न में कह रहा है कि 40 वोट नहीं, वो 2400 मतों से विजयी हो रहा है। इसका मतलब 2400 वोट ज्यादा पाया होगा इससे हारने वाले से। तो 40 का कितना गुना ज्यादा है? 60 गुना ज्यादा है। तो यहां पर आ जाए कितना? 2400। तो हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है 100% की वैल्यू निकालना है। कुल मतों की संख्या तो 100 थी, 100 का कितना मल्टीपल कर देंगे? 60 मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 6000। यानी कुल मतों की संख्या हमारे पास कितनी थी? 6000 थी। तो इस तरीके से करेंगे तो एकदम आसान तरीके से, और ये बेटर सबसे लेटेस्ट तरीका है। इसको इस तरीके के प्रश्न को आसान से आसान बना देना, इस तरीके का ये फंडा है। इसको इस तरीके से आप बहुत इसको आसानी से कर ले जाएंगे। थोड़ा सा आपको क्या करना है कि 1-2 बार रिवीजन करना है। ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो 10% लोगों ने अगर वोट नहीं डाला तो हम मान लेते हैं कि कुल मिलाकर के 100% हुआ होगा। 100% था, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। अगर वोटों की संख्या हम 100 मान लें, 10% लोग वोट देने ही नहीं गए तो कितने बचेंगे? 90। 10% लोग वोट देने नहीं गए तो कितने बचेंगे? 90। और 90 में कह रहा है कि 10% मत अवैध घोषित हो गए। 10% यानी 90 का 10%, तो 10/100 करेंगे तो 9 वोट ऐसे थे जो खराब हो गए, यानी किसी कारणवश खराब हो गए। तो 90 में 9 वोट खराब हो गए तो कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पर 10% मत अवैध घोषित हो गए तो कितना बचेगा? 81 ही बचेगा। तो 81 वोट जो है यहाँ पर वैध बच रहे हैं। ठीक है। तो अब 81 का कर है कि जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। ठीक है। जीतने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ? 70%। 70%, यहां से 70% प्राप्त हो रहा है। इसको 70% प्राप्त हो रहा है तो उसको कितना प्राप्त हुआ होगा? 30%, तभी तो 100% होगा। भाई कोई भी चुनाव हो तो वोटिंग जो है 100% मान करके की जाती है। तो अगर 81 का 70% निकालें और 81 का 30% निकालें, ठीक है, तो कह रहा है कि 70% प्राप्त हुआ और 1620 मतों से जीता। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? यानी विजयी उम्मीदवार जो था
वो 1620 वोटों से जीत गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि 81 का अगर हम 70% निकालें तो 81/70 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 8.1 कर दीजिए, 10 से भाग दे दीजिए, इंटू 7 कर दीजिए। तो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 1 7, 7 8 56, तो लगभग 56.7 वोट उसको मिले होंगे। और फिर 81 का 30% निकाल लीजिए, तो 81 का 30% निकाल लीजिए, ठीक है। तो 30% निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8.1 इंटू 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 1 जा 3, और यहाँ पर आएगा 8 3 24। तो यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों, 56.7, और ये कितना आ रहा है 24.3। तो अब इसमें दोनों का अंतर कितना है, अगर हम बात करें 56.7 और 24.3 का, तो 7 में से 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 5 में से 2 घटाएंगे 3, यानी 32.4 वोटिंग, यानी 32.4 वोट उसको जीतने वाले को ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि 32 नहीं, ये वोटिंग कितनी है, 1620 है। तो यहां पर थोड़ा सा समझना होगा कि अगर 32.4 में हम कितने का मल्टीपल कर दें, कितने का मल्टीपल कर दें कि 1620 आ जाए। तो अगर यहाँ पर आपको गुना ना समझ में आए तो बाहर कर लिया करिए, जैसे 1620 में हम भाग देंगे 32.4 का, अगर 32.4 का भाग देंगे तो यहां से अगर 1 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 00 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो यहां से देखिए 4 से कर लीजिए तो 4 8 32 आ जाएगा, 4 1 का 4, फिर यहां से इसको डिवाइड करिए तो 4 चौक 16 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फिर से आप 81 का डिवाइड करेंगे, 81 का डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां से 81 से डिवाइड कर लीजिए, 81 पंचे कितना होता है 405, यानी 50 बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये 32.4 का कितना गुना है, 50 गुना, ठीक है। तो हमें कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो 100 न होकर के इसका कितना गुना ज्यादा कर देंगे, 50 गुना, यानी कितना आ जाएगा, मतों की संख्या कितनी थी 5000। फिर से जरा समझ लीजिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो हमारे पास 100% वोटिंग थी, 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की, तो कितना बचा 90। तो 90 का 10% वोट अवैध घोषित हो गया, यानी 90 का अगर 10% वोट अवैध घोषित हुआ तो 90 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 9, यानी 9 वोट उसमें से भी कम हो गए। तो 90 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 81। तो 81 का कह रहा है कि जो 81 वोट बच रहे हैं, जीतने वाले को 70% उसमें से प्राप्त हो रहा है। तो अगर जीतने वाले को 70% मत प्राप्त हो रहा है तो हारने वाला कितना पाया होगा, 30 ही पाया होगा। तो 81 का अगर 70% निकालेंगे तो 56 कितना आएगा 7 आ जाएगा, और 81 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 24.3। तो इन दोनों का डिफरेंट अगर निकालें, इन दोनों का अंतर निकालें तो 32 कितना आएगा 4 आएगा। तो 32.4 कह रहा है कि अब इन दोनों का अंतर अगर 32.4 है, तो कह रहा है कि अंतर 32.4 नहीं है, वो अंतर कितने का है 1620 का है। तो 32.4 का कितना गुना ज्यादा है, 50 गुना ज्यादा है। तो 50 गुना का कर देंगे तो 1620 आएगा। तो कह रहा है कि कुल मतों की संख्या, तो यहां से कुल मत हमारे पास कितना था 100, तो अगर ये 50 गुना है तो उसको भी हम 50 गुना कर देंगे, तो 100 का 50 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5000। ठीक है दोस्तों, देखिए अब चुनाव पर आधारित क्वेश्चन अभी और क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि परसेंटेज पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टडी मटेरियल पाने के लिए, बेहतर करने के लिए हमारे चैनल स्टडी ग्रुप IQ को आप अपना परिवार समझ करके इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसमें क्या होगा कि एक हमको मोटिवेशन प्राप्त होता है। जब किसी काम में हमको मोटिवेशन नहीं मिलता है दोस्तों, तो हमारा काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। कोई देखिए, अगर हम कोई कार्य सिस्टम से कर रहे हैं, कोई गाना ही है, अगर
आप गा रहे हैं, अगर सिस्टम से नहीं गाते हैं तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। अगर सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो वो सब कुछ अच्छा लगता है। तो आप क्या करेंगे कि लाइक तो जरूर कर दिया करो यार, ताकि पता चलता रहे कि कितने लोग वॉच कर रहे हैं, कितने लोग इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर लाइक आप करते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि कितने लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेट होना पड़ता है, अच्छा लगता है और हम भी मेहनत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।